अब हम लोग अगर करबला यहाँ बना लेते हैं तो फिर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में दफन, तो हम गुंबद खजरा भी बना लेते हैं यहीं पर। क्या ये मुनासिब होगा? बाज़ाब्ता मसनूई करबला में क्या चल रहा मालूम? मिट्टी के 2 पुतले बनाए जाते हैं, गोलाई इतनी होती है और लंबाई इतनी होती है, और उसमें कब्र में रखा जाता है। ये तस्वीर किया जाता है ये हसन है, ये अली असगर है, वगैरह वगैरह, ये इमाम हुसैन है, वगैरह वगैरह। और जितने चाहे, जैसे इसने बोला, किसने? इस मरदूद ने, नारुल आयन ने, कि 72 कब्र बना लो ना उसके अंदर, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, 72 लाश को रख दो मसनूई करबला में। समझने वाली बात है, 72 लाश को रख दे। ये बताइए कि जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा क्या उनका पुतला बनाएगा, मिट्टी की मूर्ति बनाएगा उनकी? सोचने वाली बात है। ये मिट्टी की मूर्ति बनाना ये सुन्नियों का शेवा है क्या? हम हुसैनी है, हुसैनी। हमारा ये तरीका है कि आज भी अगर कोई कहता है कि यजीद हक पर है तो दोबारा करबला का वजूद हो जाएगा, हम जान दे देंगे, मगर यजीदी को हक मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। हुसैनी हक पर है, नमाज हक पर है, रोजा हक पर है, ज़कात हज पर हक है, हाँ काबा हक है, गुंबद खजरा हक है। अगर आप जायजा लेंगे करबला की तारीख का, पसे मंजर का, तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे। इमाम हुसैन ने यजीद की खिलाफत को रिजेक्ट करके कयामत तक की मस्जिदों को बचाया है, कयामत तक के फातिहा को बचाया है, नमाज को बचाया है, रोजा को बचाया है। तो जो ओरिजिनल हुसैनी होगा वो हराम को खत्म करेगा, आज भी शराब को खत्म करेगा, जुआरी को खत्म करेगा। और जो ओरिजिनल यजीदी होगा वो हराम काम करेगा, वो जुआ खेलेगा, वो सट्टा खेलेगा, वो ढोल बजाएगा। हम हुसैनी है, इमाम हुसैन ने हक के लिए जान दिया। आज भी अगर कोई हक के लिए जान देता तो वो हुसैन के जुमरे में दाखिल होगा, और जो बातिल के लिए जान देता है वो यजीद के जुमरे में दाखिल होगा। आज भी आपकी मस्जिद, जामे मस्जिद लाल बाजार के मिंबर से इमाम साहब अगर हदीस दिखा रहे हैं, अपने मन की बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब दैट्स ट्रू इस्लाम। यही तो खासियत है इस्लाम की। मिंबरे मस्जिद नबवी से 1400 साल पहले नबी ने जो फरमाया, बगैर चेंजिंग के 1400 साल बाद लाल बाजार में जुमा में वही हदीस बयान हो रही है। 1400 साल की मसाफत है, मगर जबर जेर भी बदला नहीं है, चेंजिंग नहीं हुई। यही तो कमाल है। अब इस बुनियाद पर इमाम साहब ने यह कह दिया हदीस शरीफ पढ़ के कि जुआ हराम है। अब सदर जुआ खेले या सिगरेटी जुआ खेले या खजांची खेले, इसे क्या फर्क पड़ता भाई? आप ज्यादा से ज्यादा इमाम बदल सकते हैं, निजाम मुस्तफा नहीं बदल सकते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की हिफाजत के लिए आइम्मा किराम को हर जमाने में पैदा किया। आप अपनी मस्जिद से हटाएंगे ना, और ये भी याद रखें, ये मस्जिद कितनी मंजिला है? 1 2 3 मंजिला है ना। अगर ये 5 मंजिला भी बना ले और इमाम नाजरा खा हो, लाल बाजार में जहालत का खात्मा नहीं होने वाला है, ठीक है। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली बन के मार्केट में आते हैं। पता ये चला इनकलाब टाइल्स से नहीं है, झूमर से नहीं है, बिल्डिंग से नहीं है, मार्बल से नहीं है, दीवारों से नहीं है, दरवाजा से नहीं है, विंडो से नहीं है, बल्कि इनकलाब अगर लाल बाजार में लाना है तो आलिम साहब से इनकलाब आएगा, आलिम साहब से। और आलिम वही है जो बोले तो बुखारी से बोले, मुस्लिम से बोले, तिरमिजी से बोले, फतावा रज़विया से बोले। अगर किताब की बात बोलता है, उनकी जूती सर का ताज है, क्योंकि 1400 साल के बाद में हम पैदा हुए हैं। वो कुरान और हदीस पढ़ के 1400 साल पहले के मुस्तफा से जोड़ रहे हैं। ये कमाल की बात है। और अगर आपने मस्जिद पे तवज्जो दी तो हजारों साल ये मस्जिद खड़ी रहेगी। इमाम अगर जाहिल है, नाजरा खा है, तो एक भी आदमी सुन्नी नहीं बनने वाला, सुधरने वाला नहीं, इनकलाब आने वाला नहीं। और अगर लापरवाही से काम ली तो आज एक आदमी राफजी है, 2 मौलाई है, कल तीसरा आएगा, परसों चौथा आएगा। मस्जिद के मिंबर पर मौलाई खड़ा होगा, मेहराब पर राफजी खड़ा होगा, वो तकरीर करेगा, और उसके बाद में फिर आप कहेंगे सबके सब राफजी हो गए, पता भी नहीं चला, मौलाई हो गए, पता भी नहीं चला। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों,
जाति दुश्मनी दिल से निकाल दे। देखे इमाम ने हक कहा सर आंखों पर, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, और अगर गलत कहा है तो चाहे वो कोई भी हो उसे फौरन मस्जिद से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये बात हक है कि बुखारी रसूलुल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह की किताब है, उसमें जो जो लिखा हुआ है आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि। अब हमें किसी की परवाह नहीं करनी है। कितने लोग हमारे साथ, कितने लोग उसके साथ, सिक्योरिटी कौन, खजांची कौन, सदर कौन, कमेटी किसकी तरफ है, फौज किसकी तरफ है, गांव वाले किसकी तरफ है, किसी की परवाह नहीं की जाएगी। अगर बात सच है तो सब के सब खिलाफ हो जाए, अल्लाह की तायद उनके साथ में है, मुस्तफा की मदद उनके साथ में है। सिर्फ यही नहीं, सहाबाए किराम मुजद्दिदीन इस्लाम की नुसरत और हिमायत उनके साथ में है। किसी की परवाह नहीं की जाएगी। बात का है कि हो कुरान और हदीस से हो। इन्नल्लाह बअसनी अलैकुम फकुल्तुम कज़बता या रसूलल्लाह वक़ाल अबू बकर सदक़ता या रसूलल्लाह। यही तो कमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है। इस वजह से हमें किसी की रियायत नहीं करनी है। ये बात हो गई। डांस करना जायज नहीं। दूसरा सवाल, सजदा की बात। एक बार नहीं, दो बार नहीं, क्यों भाई तू कदम बोसी ऐसे कर रहा जैसे सजदा? मसला याद रखे, कदम चूमना जायज, माँ का कदम चूमना भी जायज, बाप का कदम चूमना भी जायज, पीर साहब का कदम चूमना भी जायज, मगर माँ ओरिजिनल हो तब हरामी माँ का कदम चूमना जायज नहीं। बाप ओरिजिनल हो तब हरामी बाप का कदम चूमना जायज नहीं, क्योंकि जो औलाद वलदु ज़िना हो नसब साबित ही नहीं, इसलिए हुर्मत भी बाकी नहीं रहेगी, इज्जत भी बाकी नहीं रहेगी। ऐसे ही बाप ओरिजिनल हो, माँ ओरिजिनल हो, सर के ताज है, कदम चूमना, हाथ चूमना जायज। ऐसे ही पीर साहब भी ओरिजिनल होना चाहिए। और ओरिजिनल पीर की चार पहचान है। नंबर 1 सुन्नी होना, नंबर 2 आलिम दीन होना, नंबर 3 फासिक के मौलिद न होना, नंबर 4 खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। अगर वो पीर सुन्नी है, आलिम है, फासिक के मौलिद नहीं है, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा है, तब तो यकीनन उनका कदम चूमना जायज है। मगर वो पीर ऐसा है कि फासिक के मौलिद है, नमाज की बजाय कुर्ता खूंटी में लटका के रखता है, वो सुन्नी नहीं हो सकता। जो सजदा को जायज समझता हो वो सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नी तो वो है कि सजदे का मन तो कर रहा है, मन तो कर रहा है, मगर बुखारी रोक रही है, कुरान रोक रहा है, तिरमिज़ी रोक रहा है। इसी को मसलक के आला हजरत कहते हैं। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान। भाई साहब, करबला में इमाम हुसैन का कपड़ा उतारा जिसने था वो हुसैनी नहीं यजीदी था। कुर्ता को लटका के नमाज की बात कर रहे। इमाम हुसैन भीगे कपड़े में नमाज पढ़े थे, कुर्ता नहीं लटकाया था। जंगे बद्र में नमाज हुई, खैबर में नमाज हुई, करबला में नमाज हुई। जब करबला में नमाज हुई तो बताओ ओरिजिनल हुसैनी वो है कि हम? नमाज हम पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम खूंटी में लटकाने की बात नहीं करते। अच्छा, एक पीर झारखंड में ऐसा मिला, वो कहता कुरान में नमाज का जिक्र ही नहीं आया। कमाल है यार भाई, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अक़ीमुस सलाह नहीं आया कुरान शरीफ में, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर नहीं आया कुरान शरीफ में, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा नहीं आया कुरान शरीफ में, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून नहीं आया कुरान शरीफ में। हाँ, एक जगह सजदे का इनकार आया, लेकिन इनकार करने वाला हम में से नहीं, इब्लीस था। और सजदा नमाज नहीं, नमाज का जुज है।
सजदा नमाज नहीं, नमाज का जुज है। नमाज के कई जुज है, रुकू एक जुज है, सजदा एक जुज है, कयाम एक जुज है, अत्तहियात एक जुज है, सना का पढ़ने वाला एरिया अलग माना रखता है। ये सब नमाज के पार्ट हैं। अब पॉइंट की बात सुने, सजदा नमाज का जुज है। इब्लीस ने जुज से इनकार किया, वो अंदर था बाहर भगा दिया गया, जन्नती था जहन्नमी हो गया, ऊपर था नीचे भगा दिया गया, जुज के इनकार से भगा दिया गया। तू तो कुल का इनकार करता है, तेरा क्या हाल होगा कालिया। अबे वो जुज का इनकार किया तो भगा दिया गया, तू पूरी नमाजी का इनकार कर रहा, वो भी खूंटी में पड़ा रहा। और सुनो खूंटी वालों, नमाज देखना है, कुरान से साबित करेगा, बुखारी से साबित करेंगे, तिरमिजी से साबित करेंगे। 1400 साल की एक भी किताब नहीं होगी जिसमें नमाज का जिक्र नहीं है। साबित करने के लिए सैयद कामरान मियां हमेशा तैयार, सुन्नी उलमा हमेशा तैयार, बल्कि उलमा तो उलमा, लाल बाजार का सुन्नी मुसलमान भी तैयार। और हमारे जाने के बाद बता दीजिएगा, तुम्हारा बाप आया था और वो ऐसा बाप था कि हम तेरे बाप न नियाजी से डरते हैं, न इफ्तिखारी से डरते हैं, न किसी ढोलकी से डरते हैं। हम ओरिजिनल मसला के आला हजरत वाले हैं। बात करते हैं तो डंके की चोट पे करते हैं, जब चाहो जहां चाहो। बुखारी से तो बुखारी से, मुस्लिम से तो मुस्लिम से, या बगैर किताब के तो बगैर किताब के भी मुनाजरा करने के लिए तैयार। बगैर किताब के भी कर सकते भाई, बगैर किताब के भी। कमाल है यार भाई, हम ही खुदा, हम ही बंदे, हम ही खुदा। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, इंसान की शक्ल में खुदा तुमने देख लिया, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये गड़बड़ी वहीं से आ रही है हजरत, बाप से आ रही है गड़बड़ी। जाहिर सी बात है, जिस डब्बे का इंजन थाना भवन जा रहा हो, पैसेंजर बरेली थोड़ी पहुंचेंगे। इंजन ही अगर गड़बड़ हो तो जाहिर सी बात है डब्बे में बैठने वाले भी उधर ही जाएंगे ना। मैं कहता हूं नमाज वरकऊ मअर राकिईन है, नमाज पढ़ें। अच्छा ये और लॉलीपॉप देंगे आपको, ये तरीकत वाली नमाज नहीं जानते तुम लोग यार, ये नया फंडा लाया। अब इसके बारे में सुने, ये तरीकत क्या है। फतावा रज़विया शरीफ आला हजरत बता करके गए, फतावा रज़विया शरीफ के हवाले से। अच्छा ये लोग ये भी कहेंगे हम फतावा रज़विया ही को नहीं मानते, चल भाई। फिर दूसरा ये कहेंगे, रूम बंद करके मुरीदों को बुलाएंगे, सुनो उलमा से मेरी बनती नहीं है, इसलिए कुछ भी बोले तो मानना मत, क्योंकि मेरे खिलाफ ही बात करते हो। अब जो ही मुरीद के दिमाग में आया यार हमारे पीर साहब की आलिमों से नहीं बनती है, तो पीर साहब सोच लिए कि अब ये हक भी बोलेंगे तो बनती नहीं है ना। लेकिन उसको ये नहीं पता कि किसी भी चोर की पुलिस से नहीं बनती है। काय के लिए बनेगी भाई, वो तो सीधे जेल में डालेंगे ना हथकड़ी पहना के। आलिम देखेगा तो कहेगा ये लंबे लंबे बाल औरतों की तरह, ये चोटी बांधना, ये कंगे पहनना, ये 10 अंगूठियां, ये पांव में पायल, औरतों को बैठा के घंटों ताबीज लिखना और धीरे से छटकनी लगा लेना और फिर कहना कि हम तरीकत वाले। उलमा बताएंगे हकीकत क्या है। फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत लिखते हैं, नबी कौले नबी को शरीयत कहा जाता है, फ़िअले नबी को तरीक़त कहा जाता है, इल्मे नबी को मारिफत कहा जाता है, हाले नबी को हकीकत कहा जाता है। ये चारों ज़ाते मुस्तफ़ा का नाम है। नबी से हट के कुछ भी नहीं है। और नबी ने नमाज पढ़ी, ये खूंटी वाली कहां से आया भाई। नबी ने अपने सजदे से मना किया तो तेरा सजदे का जवाब कहां से आ गया भाई, अपने सजदे से ना। और यही हाल अब्बू मियां का हो गया है, और यही हाल नीचे से ऊपर तक कितने ग्रुप वाले गए। इसीलिए याद रखिएगा, हुजूर ताजुश शरिया ने साउथ अफ्रीका में ताहिरुल कादरी को भगाया था, मैदान मुनाजरा ही से भाग गया। आज भी पलंबर मिर्जा और हसन अल्लाह यारी ये डिजिटल लाइफ में खूब चिल्ला रहे हैं, फिजिकल लाइफ में पब्लिक ढूंढ रही है उसको, वो बहस करने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको पता है। अच्छा फॉलोवर होना, बातें करना, ये हकानियत की दलील नहीं होती। हकानियत तो वो है जो कुरान और हदीस में लिखा हुआ है। साथ में किसी लफ्ज का माना नहीं समझ में आए तो उसका क्या तरीका होगा। जैसे अबू बकर पहले नंबर पर है, ये माना नहीं समझ में आ रहा है, बुखारी और मुस्लिम से नहीं समझ में आ रहा, तो उसका तरीका क्या है। किताब में जो लिखा है वो नहीं समझ में आया तो लोग टीचर से पूछते हैं ना,
यही तरीका है ना। अल्लाह ने हर सदी में टीचर को पैदा किया है। नबी ने बता दिया, नहीं समझ में आया, पहली सदी हिजरी में उमर बिन अब्दुल अजीज ने भी यही कहा है। दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई ने भी यही कहा, हजरत अबू बकर सबसे अफजल व आला है। तीसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई, चौथी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अबुल हसन अशअरी, पांचवी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम गजाली, छठवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम फखरुद्दीन राजी, सातवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम तकीयुद्दीन अद-दकीक, आठवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी, नौवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुल्ला अली कारी, 12वीं सदी हिजरी 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुजद्दिद अल्फसानी, 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिद देहलवी का यही कहना कि हजरत अबू बकर नबी के बाद सबसे अफजल है। 13वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुहिब्बे रसूल बदायूनी का यही कहना, और 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, यानी उस अफजलुल खल्क बादर रसूल सानिस नई ने हिजरत पे लाखों सलाम वो मिजाज दे दिया हजरत इमाम अहमद रजा खान ने कि लोगों अगर किताब नहीं समझ में आए तो किताब के पढ़ने वाले उलमा आएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस जमाने में सबसे ज्यादा बुखारी पढ़ने वाले हुजूर मुहद्दिस कबीर, हुजूर मुहद्दिस कबीर आज भी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 50 साल से ज्यादा हो गए, आज भी बुखारी पढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हजरत अली ने ही खुद ही बताया था कि सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर है और सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर है। अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, ये तो आपके बारे में आया ना, तो सबसे बड़े अल्लामा अबू बकर कैसे हो गए? हजरत अली ने कहा ना, नबी तकरीर कर रहे थे, सहाबा बैठे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर के दौरान कहा, इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदल्लाह फख्तारा ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फबका अबू बकर। अल्लाह ने एक बंदे को 2 ऑप्शन दिया, दुनिया व आखिरत। उस बंदे ने आखिरत को कबूल किया। ये तकरीर सुन के अबू बकर रोने लगे। किसी ने कहा, हजरत रोने की क्या जरूरत है, नबी ने तो आम बंदे के बारे में बात की है ना। हजरत अबू बकर फरमाते ना, नबी ने आम बंदे के बारे में नहीं, अपने बारे में बात की है, और अनकरीब नबी का इंतकाल होने वाला है। नबी के जुमले से यह समझ लेना कि नबी का इंतकाल होने वाला है, इसके लिए कितना इल्म चाहिए, कितनी फुकाहत चाहिए, कितना क्लोज फ्रेंड होगा नबी का कि जुमले से अंदाजा लगा ले कि इंतकाल होने वाला। तमाम सहाबा में किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई कि इस जुमले से नबी खुद मुराद है, सिवाय अबू बकर के। इसका मतलब सबसे बड़े मुफ्ती का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, सबसे बड़े मुफ्ती का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक। और सबसे बड़े बहादुर, खैबर के किले को तो आपने उखाड़ के फेंका, फिर वो कैसे बहादुर हो गए? हजरत अली फरमाते ना, जंगे बद्र में हम 313 थे, उधर 950 थे, राउंड फिगर में 1 के मुकाबले में 3 काफिर, 300 900, 1 के मुकाबले में 3 काफिर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक झोपड़पट्टी बनाई गई। ऐलान हुआ कि नबी का बॉडीगार्ड कौन रहेगा, नबी का वॉचमैन कौन रहेगा, नबी का खादिम कौन रहेगा। याद रखिएगा, वो जो 900 950 काफिर थे, उनका टारगेट सहाबा नहीं थे, उनका टारगेट नबी है। नबी को खत्म कर दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कुफारों का टारगेट था, अबू जहल एंड कंपनी का। अब ऐलान सुने, कौन है जो नबी का वॉचमैन रहेगा, बॉडीगार्ड रहेगा, खादिम रहेगा? हजरत अली फरमाते हैं, मा दना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर, हम में कोई आगे नहीं बढ़ा सिवाय अबू बकर के। अबू बकर का नबी के साथ में रहना, ये 3 काफिर से मुकाबला नहीं, 950 काफिरों के मुकाबले में आना है। हर सहाबी के मुकाबले में 3 काफिर है, मगर अबू बकर के मुकाबले में 950 काफिरों की तलवारें भी है, नेज़े भी है, बर्छियां भी है। इसका मतलब यह है 1,25,000 सहाबा में सबसे ज्यादा बहादुर कोई है तो वो अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। एक और दलील आती है मेरे दिमाग में, ये बताइए नबी के जिस्म से जो मिट्टी टच है उसका मसला मालूम है आपको? सबसे अच्छा पानी कौन सा दुनिया का बताइए आप? मोस्टली दिमाग यही बोलेगा आबे ज़मज़म। इस्लाम बोलता रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। वो पानी जो अंगुश्ते मुस्तफा से निकला है, क्योंकि आबे ज़मज़म तलवे इस्माइल से निकला और ये अंगुश्ते मुस्तफा से निकला। ठीक है, इसका हो सबसे अफजल वाला जो मिट्टी नबी के जिस्म से टच है वो अर्श आजम से भी अफजल है, जन्नत से भी अफजल है। अब सुने, नतीजा दे रहा हूं और तमाम मौलाइयों राफजियों को, और ये हारुलैन कारुलैन फारुलैन नारुलैन को बता दीजिएगा कि जो मिट्टी नबी के जिस्म से टच है वो अर्श आजम से अफजल, और उसी मिट्टी के बाजू में अबू बकर दफन है, उसी मिट्टी के बाजू में अबू बकर। और कुरान शरीफ में आया मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम। मुहक्किकीन ने कहा जो जहां की मिट्टी से पैदा होता वहीं दफन होता। इससे भी बात समझ में आ गई, नबी जिस मिट्टी से पैदा हुए हैं बाजू वाली मिट्टी से अबू बकर पैदा हुए हैं। लिहाजा डांस करना, ढोल बजाना, सजदा करना नाजायज। अब एक सवाल है, मसनूई करबला में फातिहा करना जायज कि ना जायज? गुड गुड गुड, वेरी गुड। मेरे भाई ये बताइए आप लोग, ये करबला किसको कहते हैं? यकीनन करबला एक जगह है जहां इमाम हुसैन गए, यजीदियों ने बेदर्दी के साथ आपको सताया, भूखा प्यासा आपको शहीद किया। ठीक, अब हम लोग अगर करबला यहां बना लेते हैं तो फिर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में दफन, तो हम गुंबद खजरा भी बना लेते हैं यहीं पर, क्या ये मुनासिब होगा? खाना काबा भी बना लेते हैं हम यहीं पर, क्या ये मुनासिब होगा? समझ जाइए ये कहां से चला है, समझ जाए आप। अगर गुंबद खजरा बनाकर नबी का रोजा तस्वुर करके नबी बाज़ाब्ता मसनूई करबला में क्या चल रहा मालूम? मिट्टी के दो पुतले बनाए जाते हैं, गोलाई इतनी होती है और लंबाई इतनी होती है, और उसमें कब्र में रखा जाता है। ये तस्वीर किया जाता है ये हसन है, ये अली असगर है, वगैरह वगैरह, ये इमाम हुसैन है, वगैरह वगैरह। और जितने चाहे, जैसे जैसे इसने बोला, किसने? इस मरदूद ने, नारुल आयन ने, कि 72 कब्र बना लो ना उसके अंदर, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, 72 लाश को रख दो मसनूई करबला में। समझने वाली बात है, 72 लाश को रख दे। ये बताइए कि जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा क्या उनका पुतला बनाएगा, मिट्टी की मूर्ति बनाएगा उनकी? सोचने वाली बात है। ये मिट्टी की मूर्ति बनाना ये सुन्नियों का शेवा है क्या? हम हुसैनी है, हुसैनी। हमारा ये तरीका है कि आज भी अगर कोई कहता है कि यजीद हक पर है तो दोबारा करबला का वजूद हो जाएगा, हम जान दे देंगे, मगर यजीदी को हक मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। हुसैनी हक पर है, नमाज हक पर है, रोजा हक पर है, ज़कात हज पर हक है, हाँ हाँ काबा हक है, गुंबद खजरा हक है। अगर आप जायजा लेंगे करबला की तारीख का, पसे मंजर का, तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे इमाम हुसैन ने यजीद की खिलाफत को रिजेक्ट करके कयामत तक की मस्जिदों को बचाया है, कयामत तक के फातिहा को बचाया है, नमाज को बचाया है, रोजा को बचाया है। तो जो ओरिजिनल हुसैनी होगा वो हराम को खत्म करेगा, आज भी शराब को खत्म करेगा, जुआरी को खत्म करेगा, और जो ओरिजिनल यजीदी होगा वो हराम काम करेगा, वो जुआ खेलेगा, वो सट्टा खेलेगा, वो ढोल बजाएगा। हम हुसैनी है, इमाम हुसैन ने हक के लिए जान दिया। आज भी अगर कोई हक के लिए जान देता तो वो हुसैन के जुमरे में दाखिल होगा, और जो बातिल के लिए जान देता है वो यजीद के जुमरे में दाखिल होगा। हुसैन का मतलब, हुसैनी का मतलब हक काम करना, हराम काम नहीं करना है। लिहाजा मसनूई करबला मत बनाया, आप करें ये कि रोज़ाए हुसैन ताजिया बनाना जायज। फिर से सुने, ताजिया बनाना जायज, मुरव्वजा ताजियादारी हराम, यही समझने की जरूरत है। ताजिया बनाना यानी रोज़ाए हुसैन बनाना, जैसे गुंबद खजरा बनाना जायज है, जैसे गुंबद खजरा बनाना जायज तो रोज़ाए हुसैन बनाना जायज, लेकिन उसके गिर्द तवाफ करना
दुलदुल लगाना, मूर्ति लगाना, घोड़ा लगाना, बुर्राक लगाना, अगरबत्ती, मोमबत्ती, मन्नतें, कहाँ लिखा? किसी किताब से देखा ना होगा ना। इसलिए सुन्नी सहीहुल अकीदा जो होता है वो हक की खातिर रहता है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु हक की खातिर थे। लिहाजा जब भी मुहर्रम आए खिचड़ा बनाए, कपड़े बांटे, नियाज करे, रोज़े हुसैन भी बनाए, मगर घुमाए नहीं, एक मखसूस जगह रख दिया जाए और सिर्फ उनकी ज़ियारत की जाए। उसको मुफ्ती आज़म हिंद ने भी जायज़ कहा है। मगर मन्नतें मानना, चढ़ावा चढ़ाना, फातिया करना, ये बिल्कुल वहां जायज़ नहीं है। अब बात समझ में आ गई। लाल बाजार के इमाम साहब ने कहा मसनूई करबला में फातिया पढ़ना जायज़ नहीं, तो ये इमाम के बाप की बात नहीं, इमाम हुसैन के बाप की बात है। किताब से बात होगी, मसनूई कोई बात नहीं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं होगी। ताजिया अब रहा ये कि वो कहेंगे यार ये मिंबर रसूल, ये मस्जिद में मिंबर रसूल है, इसको मिंबर रसूल आप लोग क्यों कहते हैं? गुंबद खजरा मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल है ना। ये इतना घटिया कयास किया कि कयास विथ बातिल, विथ फासिद, विथ कबाहत, विथ नजासत। भाई साहब यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, ठीक है, अपने लोग भी नमाज पढ़ते कि नहीं? क्या अपनी नमाज नबी की नमाज की तरह है? नहीं है। लेकिन नबी ने नमाज पढ़ी, हम लोग नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? नबी ने अमामा शरीफ बांधा, हम लोग अमामा शरीफ बांधते कि नहीं? तो ये अमामा सुन्नत मुस्तफ़ा कहना जायज हुआ कि नहीं? वो नारुलैन कहता मिंबर रसूली कहना जायज नहीं। देखिए कहां से घुमा रहा है, मिंबर रसूली कहना जायज नहीं। भाई यहां नफ्से शय मुराद है, नफ्से अमल मुराद है, शक्ले अमल नहीं। गौर कीजिएगा, दो चीज है, एक है नफ्से अमल और एक है शक्ले अमल। जैसे जुलूस कर निकालना जायज, क्यों भाई? सहाबा तो नहीं निकालते थे जुलूस, अबू बकर उमर तो जुलूस नहीं निकालते थे। फिर 12 वफात पे जुलूस निकालना जायज कि ना जायज? आला हज़रत कहते हैं जायज जायज जायज। दलील सुने, आला हज़रत फरमाते हैं नफ्से जुलूस, शक्ले जुलूस जो है, शक्ले जुलूस ये तो नहीं निकालते थे साहब, लेकिन नफ्से जुलूस का मकसद ताज़ीम मुस्तफ़ा है। जुलूस का मकसद ताज़ीम मुस्तफ़ा है, और ताज़ीम मुस्तफ़ा में सहाबा से आगे कोई बढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि जो सहाबा नबी के पसीने को जमीन पे नहीं गिरने देते हैं, क्या कयामत तक कोई उम्मत उनकी ताजीम का मुकाबला कर सकती? इसका मतलब जुलूस का मकसद ताजीम और सहाबा से ताजीम साबित। लिहाजा 12वीं शरीफ का जुलूस निकालना जायज, जुलूस निकालना जायज हुआ। नाजायज वो होगा जिसका मकसद सहाबा किराम में नहीं हो, और यह मकसद मुश्तरक है, मोहब्बत मुस्तफ़ा, ताज़ीम मुस्तफ़ा। इसलिए मैं कहूंगा झंडी भी लगाए, झंडे भी लगाए, क्योंकि सरकार पैदा हुए हैं, सरकार की आमद है। और आगे चले, लिहाजा एक दलील वो ये देता है इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। उसका कहना यह है कि मुरव्वजा ताजियादारी में जो गलत खुराफात, ढोल ताशे और गलतियां हो रही है, उस गलतियां को सही करना चाहिए, ठीक है? मुरव्वजा ताजियादारी को गलत ना कहे, ये भी गलत। फतावा रज़विया शरीफ में ताजिया को गलत नहीं कहा गया, ये जुमला सुनिएगा, ताजिया को गलत नहीं कहा, मुरव्वजा ताजिया को गलत कहा। उसने कौन सी किताब दिखाया आपको ये नहीं मालूम, लेकिन ये ओरिजिनल फतावा रज़विया यहाँ पर है, ओरिजिनल फतावा रज़विया देखिए, ये सही मुस्लिम है, फतावा रज़विया शरीफ, ये ओरिजिनल फतावा रज़विया शरीफ 30 जिल्दों में। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है देखें, फरमाते हैं मातम करना, छाती पीटना भी हराम, अलम, ताजिए, तख्त, जरीदे, बाजे, खेल तमाशे सब बेहुदा व बिदअत व ममनू। यूं ही ताजिया, चढ़ावा, इमाम बाड़े का मकान, उसकी नौबत, रोशनी, आराइश वगैरह वगैरह, ये सब के सब नाजायज। जायज ये है कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में खिचड़ा, सबील, घरों में फातिया,
कुरान खानी, गरीबों में कपड़े बांटे जाए, कपड़े, ये सब के सब जायज। हाँ, उसमें जो ढोल ताशे होंगे इसको खत्म किया जाए, क्योंकि यजीद ने ढोल बजाया था जब इमाम हुसैन का सर दमिश्क में पहुंचा था, तब यजीदियों ने ढोल बजाया था। पता ये चला ढोल बजाना ये यजीदियों का सेवा है। सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम हुसैन के नाम पे सबील पिलाता है, पानी पिलाता है, शरबत पिलाता है, ये सुन्नी सहीहुल अकीदा का सेवा हो गया। अब रहा ये नारुलैन ये इस्तिदलाल करता कि इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा। सफा मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। अब अगर यहाँ बुत रखे हो तब भी सही करते रहना चाहिए। ये यहाँ से दलील लाया और ये कहा कि ढोल ताशे और नाच गाने हो तब भी ताजिया बनाते रहना चाहिए। ये देखिए दलील किधर से किधर ला रहा। हकीकत यह है कि वहां पर कुरान में आया, बाज़ाब्ता कुरान में आया, इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। ताजिया के बारे में कहा कुरान में आया भाई? मसनूई करबला के बारे में कहा बुखारी में आया भाई? वहां कुरान शरीफ में आया, कुरान शरीफ में। और कुरान शरीफ में यह भी है कि काबा भी शाइर इलाहिया से है, हज काबे का होता है। काबा के अंदर भी बुत रख दिया जाए तब भी तवाफ नहीं छोड़ा गया। गौर कीजिएगा, लेकिन जब ताकत आई तो बुत को उखाड़ के फेंक भी दिया। लिहाजा ताजिया बनाना जाए, मगर वहां कोई हराम काम हो रहा है तो जो ओरिजिनल हुसैनी होगा वो हाथों से रोकेगा। हाथ से रोकने वाला वो ओरिजिनल हुसैनी है और हराम में शरीक होने वाला वो हुसैनी नहीं, वक्त का यजीदी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम ओरिजिनल हुसैनी हैं जो हराम काम को रोकते भी है और हलाल काम की नशरो इशाअत भी करते हैं। और आगे चले, खाना काबा के हवाले से वो बोलता है कि असल बुनियाद पर, डिस्टर्ब हो रहा मुझको, खाना काबा की जो बुनियाद है वो ओरिजिनल जगह पर नहीं है। ये कौन बोल रहा? वीडियो में सुना मैंने, नारुलैन। गलत। खाना काबा की 10 तामीरें हुई हैं। एक रिवायत में हजरत फरिश्ता ने बनाया, दूसरी रिवायत जो मोतबर है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, फिर हजरत शीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इसने वइद यरफ़उ इब्राहिमुल क़वाइद से ये समझा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर की है। अबे जाहिल आदमी, यरफ़उ का मतलब तामीर नहीं, इर्तिफा बुलंद करना होता है। बुनियाद वही है, उस बुनियाद पर, उस स्ट्रक्चर पर ऊपर दीवारें उठाने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। इसलिए ये लोगों को बताना कि बुनियाद गलत जगह पर है, ये झूठ झूठ झूठ। ओरिजिनल बुनियाद। अच्छा, निशानदेही कहां से पता है? आसमाने अव्वल पर एक काबा है, आसमान सानी पर एक काबा है, सालिस पर, और ये आसमान वालों का किबला है, आसमान वालों का किबला है। इसी तरह सालिस, राबे, खामिस, सादिस, साबे, 7वें आसमान पर एक काबा है जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। तो हू बहु उसी के नीचे 6वें पर, फिर 5वें, फिर 4थे, तीसरे, दूसरे, पहले, और उसी के जस्ट नीचा खाने काबा है। बुनियाद की निशानदेही करने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है, क्योंकि अल्लाह ने नबी को भेजा और इल्हाम किया, वही नाजिल फरमाई कि काबा की बुनियाद यहां होनी चाहिए। फिर ये कहां से लेफ्ट राइट कर रहा है? इसी से समझ जाए कैसे बेवकूफ बना के झूठी झूठी बातें पेश कर देता है, अपनी तरफ से तावीलें करता है। और आगे चले, हजरे अस्वद के हवाले से उसने क्या बयान किया कि हजरे अस्वद को चूमना जायज, लेकिन आज चूमने के लिए लोग एक के ऊपर एक कहीं कहीं मर भी जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दलील कहां से ला रहा है। इसी का मतलब यह हुआ ताजिया को चूमना जायज, ढोल को चूमना जायज, बाजे को चूमना जायज, ताशे को चूमना जायज। ये गाली का भाई, पहले तो मौजूदा जो शक्ल है उसको अच्छे से देख लो। कुछ कुछ लफ्ज होते हैं जो काबिले तावील होती है, काबिले तावील होते हैं लफ्ज। जैसे मर्द के लिए औरत जायज है, क्या मतलब हुआ इसका? उसकी बीवी उसके लिए हलाल है। सब औरतों का हुक्म थोड़ी लगेगा, उसकी बीवी उसके लिए हलाल है। तमाम औरतों पर कोई हुक्म नहीं लगाए। यहां पर ताजिया, मुरव्वजा ताजिया जितने हैं ये सब के सब नाजायज है। ओरिजिनल आप कैद लगाए कि रोज़े हुसैन का बनाना जायज है,
रोज़ा हुसैन का, और उसका हुक्म अलग बनेगा। हजरे अस्वद के बोसा के मामले में आपने जो कयास किया ताजिया पर, मैं फिर कहूंगा कि बुखारी शरीफ में हजरे अस्वद के बारे में आया, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, गौर कीजिएगा, ये ताजिया के बारे में हजरे अस्वद को सेट कर रहा है कौन, नारुल ऐन। हजरे अस्वद के बारे में ये आया, हजरत उमर बोसा ले रहे हैं हजरे अस्वद का और कहते हैं, ए हजर इन्नी आरफ अन्नका हजरुन ला यदुर्रु वला यनफा लौला रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुका। ए हजरे अस्वद, मैं जानता हूं तू पत्थर है, नफ़ो ज़रर का मालिक तू नहीं है, लेकिन मैं नबी को चूमते हुए देखा इसलिए मैं भी चूम रहा हूं। बात समझ में आ गई। हजरे अस्वद के बारे में हजरत उमर कहते हैं, ए हजरे अस्वद मैं जानता हूं तू पत्थर है, और आप लोग भी बताइए क्या यहाँ पत्थर है हम उसको चूमते हैं? पहाड़ का पत्थर चूमते हैं, गिरिडीह के बाएं तरफ चले जाए चूमते हैं, गया से आप हजारीबाग आए रास्ते में कई किलोमीटर पहाड़ पड़ता है, क्या पत्थर को उठा उठा के चूमते रहते हैं हम? क्यों नहीं चूमते हैं? वो भी पत्थर है, ये भी पत्थर है। हजरे अस्वद का मतलब ब्लैक पत्थर होता है, यहाँ भी हजरे अस्वद है, हजरे अबियज है, हजरे अहमर है, इन पत्थरों को क्यों नहीं चूमते हैं? हजरत उमर फारूक आजम ने जवाब दिया, उसी पत्थर को चूमा जाएगा जिस पत्थर को मुस्तफा ने चूमा हो। अब बात समझ में आ गई। हजरे अस्वद तुझे इसलिए चूमते हैं कि नबी ने चूमा है, अब ताजिया को नबी ने नहीं चूमा, इसलिए ताजिया को हजरे अस्वद पे कयास करना बातिल है। हजरे अस्वद का बोसा हम इसलिए लेते हैं कि नबी ने बोसा लिया, और नबी के बोसे की जगह बोसा लेना ये नबी की सुन्नत को जिंदा करना है, और नबी की सुन्नत को जिंदा करने के वाले को अल्लाह तबारक व तआला शहीद के बराबर सवाब अता फरमा देता है। इसलिए हम हजरे अस्वद का बोसा लेता है। ये मुरव्वजा ताजिया का हुक्म कहां से लाया भाई? और ये मामला ताजिया का नहीं है, मामला है हजरत अबू बकर का। उनको डाउन करना चाहते हैं, अमीर मुआविया की तौहीन करना चाहते हैं। ये मौलाई और राफजियों का एक नया रास्ता खिड़की से एंट्री कर रहे हैं, ये लोग खिड़की से एंट्री कर रहे हैं, इसलिए पहचानना बहुत जरूरी है। और आगे चले, तकरीर के अंदर क्या बोलता है कि एक फरिश्ता है, उसके बाल उसके पर को जला दिया अल्लाह ने, और इमाम हुसैन पैदा हुए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा कि फरिश्ता है जो बगैर पर के फरफरा रहे जमीन पर। उससे कहा कि इमाम हुसैन से मस कर लो अपनी बॉडी को तो पर आ जाएंगे। कहां से लाया भाई? ये किस किताब में लिखा हुआ है? अब देखें, इसने जहां से हवाला लिया कौन? नारुल ऐन, ये राफजी मौलाई। किताब का नाम है इस्बातुल हुदा, जलाउल उयून, बुहारुल अनवार, बसाइरुद दरजात, अल खराइज वल जराइह। इतनी किताबों का हवाला हमने ढूंढा कि ये इबारत कहां लिखी हुई कि फरिश्ता के पर जल गए, और इमाम हुसैन के जिस्म से टच कर ले तो पर दोबारा आ गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम का मशवरा। ये कहाँ लिखा हुआ है? बगैर लिखा हुआ तो चलेगा नहीं ना। हमने ढूंढा तो ये 4-5 किताबों में मुझे ये इबारत मिल गई। मैंने देखा ये किताब लिखी क्यों है, तो पता चला जितने किताब है, जितनी किताबें इसके लिखने वाले सब के सब शिया गुस्ताखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब के सब राफजी मुर्तद काफिरों बदतर मुशरिकीन लोग हैं। मुशरिकीन से भी बदतर ये राफजी लोग जो हजरत अबू बकर को माज़अल्लाह कुत्ता से भी बदतर कहते हैं। अपने कुत्ते का नाम अबू बकर रखते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उमर नाम रखते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इन लोगों की किताबें, उस नारुल ऐन को आप लोग अपने गांव में घुसने देंगे? जो शियों की किताब से आपको तकरीर करके सुना के चला जाता, उसको घुसने देंगे आप लोग? लिहाजा हमने देखा है, एक शहर है पोरबंदर, वहां एक भी देवबंदी नहीं है, एक भी देवबंदी वहां भी नहीं है। एक था, हमदानी साहब ने टपका दिया उसको। अब सिर्फ सुन्नी सही उल अकीदा है वहां। हाँ भाई, सिर्फ सुन्नी सही उल अकीदा। लिहाजा लाल बाजार में सिर्फ सुन्नी सही उल अकीदा मसलके आला हजरत वाला रहना चाहिए। आने वाली नस्लें अगर आप चाहते हैं सुन्नी रहे तो एक भी शिया की एंट्री नहीं होनी चाहिए यहाँ पर।
एक भी शिया की एंट्री नहीं होनी चाहिए। और ये आके बोल के चले जाए, उसके बाद फोन मत कीजिएगा, आने से पहले ही बता दीजिएगा हुजूर कामरान मियां को आ रहा है, बस बता दीजिएगा आ रहा है, टाइम बता दीजिएगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा ये वही जानेगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन किताबों के हवाले से हम बात करते हैं, और हमारे डर से इनका बाप भी भागता था, ये भी भाग रहा है। कभी भी मुनाजरा में ये आने को तैयार नहीं है। मुनाजरा कैसे होता है बताऊं? एक दो मिसाल सुनने मुनाजरा की मैं बता देता हूं। एक जगह मुनाजरा हो रहा था, अल्लामा हशमत अली अलैहि रहमा व रिदवान चप्पल को बाजू में दबा के मस्जिद में चले गए। मुनाजरा था बिदअती कौन, बिदअती किसको कहते हैं जो नबी के जमाने में ना हो, ये मुनाजरा था। चप्पल लेके जा रहे हैं कौन? हजरत अल्लामा हशमत अली अलैहि रहमा व रिदवान। देवबंदियों ने कहा देखो 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 ये सुन्नी का मौलाना मुनाजिर है, चप्पल लेके मस्जिद में घुस गया। अल्लामा हशमत अली कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए थे, बोले देवबंदी की मस्जिद है, चप्पल चोरी होती है, इसलिए मैंने चप्पल बाजू में रख ली। देवबंदी बोलता झूठ, क्योंकि हम लोग नबी के जमाने में थे ही नहीं, हम लोग नबी के जमाने में थे ही नहीं। अल्लामा हशमत अली फरमाते नारे तकबीर नारे रसालत, हम मुनाजरा जीत गए। जो नबी के जमाने में नहीं हो उसी को तो बिदअती कहते हैं। एक दिन मुनाजरा हो रहा था, अल्लामा हशमत अली पूछते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलिमा है या कलाम? कंफ्यूज, यार ये मुब्तदा भी है, खबर भी है, ज़र्फ भी है, लग़्व भी है, मुस्तक़र भी है, बोलू तो बोलू क्या? कलमा की तारीफ है, अल कलिमत लफ्ज़ुन हो गया लिमअनन मुफरदन मुफरदिन मुफरदुन, और यहाँ तो इतने सारे कलमा है, ये तो कलाम होना चाहिए। अगर कलमा नहीं मानूंगा तो पब्लिक जूते से मारेगी मुझको, क्योंकि अव्वल कलमा तय्यब बच्चे बच्चे को पता है। और अगर मैं ये कहूं कि ये कलमा है तो ये मौलाना मारेगा मुझको, कि कलमा एक को कहते हैं, यहाँ बिस्म है, लाम है, कलमा जलालत है, रहमान है, रहीम है, वो डर के मारे ही हार गया। सुन्नी सही उल अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह। मुनाजरा करना हम ही लोग का तरीका है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है मुनाजरा करना, हमारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, याद रखिएगा, इसलिए हम लोग नहीं डरते। हासिल इसने क्या कहा, ये किस किताब से लाया? शियों की किताब से लाया। सुन्नी की किताब में क्या लिखा हुआ है? ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलूना मा युमरून। फरिश्ता मासूम होते हैं, कोई गुनाह नहीं करते हैं। जब गुनाह नहीं करते हैं तो फरिश्तों के पर कैसे कतर दिए गए भाई? वो वही करते, वो मासूम होते हैं। मासूम, मासूम का मतलब गुनाह से पाक। नफ्स वाला गुनाह करता है ना, वो नफ्स से पाक है। इसलिए शिया लेफ्ट राइट कहां कहां भाग गए। मेरी पूरी किताब है शियों की हिस्ट्री पर। माज़अल्लाह उनका ये अकीदा है कि अल्लाह का नूर हुलूल किया नबी में, और फिर नबूवत से वही नूर कन्वर्ट होके इमामत में हजरत अली में आ गया। इस तरीके से एक अकीदे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरी एक तकरीर है हिस्ट्री ऑफ द राफजी, मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा। और आगे चले, 10वीं गलती इनकी ये है, एक वीडियो मेरे पास आया जिसमें एक जाहिल है, दाढ़ी इतनी छोटी छोटी है, पैंट शर्ट पहने हुआ है, और यूट्यूब पे बयान दे रहा, कठमुल्ला अहले बैत से अलग हो गया। ये बयान वायरल हुआ उसका। अब सुने, ये छोटी छोटी दाढ़ी पैंट शर्ट पहने हुआ है, लोगों ने देखा भी। उसने क्या कहा? कठमुल्ला। पहली बात ज़हन में रख ले, ये मशीन है, मिन हैसो हुआ, ये कुछ भी नहीं है, ये नफ़ो ज़रर से पाक है। इसके अंदर जब डाला जैसा जाता है, एज यू विश यूज इट, आप जैसा इस्तेमाल करेंगे वैसा। आप अगर गाने डालेंगे तो गाने चलेंगे, नाज शरीफ डालेंगे तो नाज शरीफ चलेंगे। अगर आप इसमें यूट्यूब में अपना चैनल खोले और उसमें लिखे गुस्ल के अंदर 4 फराइज है, अपलोड कर दे, सबके पास पहुंच जाएगा। अब आप अपने मोबाइल से इसमें निकाले और लिखे गुस्ल के फराइज बताओ, तो चैट जीपीटी या गूगल या यूट्यूब बताएगा गुस्ल में 4 फराइज है। ये नहीं बोलेगा कि ये डालने वाला जाहिल था, पेंट शर्ट वाला था, वो ट्विंकल ट्विंकल वाला था, वो ABCD वाला था, ये बुखारी वाला नहीं था, ये इंजीनियर मिर्जा वाला था, ये हसन नल्ला यारी वाला था। ये मोबाइल नहीं बताएगा। आप गुस्ल में 4 फराइज आपने याद कर लिया, जबकि बातिल बातिल बातिल, गुस्ल में 4 फराइज है ही नहीं। अनवार शरीयत, फतावा रज़विया, बहार शरीयत, कुरान शरीफ से साबित है गुस्ल में सिर्फ 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। इसलिए मोबाइल से दीन मत सीखें,
डिजिटल दीन मत सीखें, फिजिकल दीन सीखें। ये डिजिटल दीन वाला ये इंजीनियर मिर्जा वाला हो जाता है, फिजिकल दीन सीखने वाला ताजुल शरिया वाला होता है, मसलक आला हजरत वाला होता है। ये किताब फिजिकल है, याद रखिएगा, ये किताब फिजिकल में है। इसलिए उसने क्या कहा, जो अहले बैत को नहीं माने वो कठमुल्ला है, ये लफ्ज बोला। अब सुने, पहली बात, अहले बैत किसको कहते हैं ये पूछ दे तो ढंग से, वो नहीं समझ में आएगा उसको। अहले बैत की तारीफ क्या है? अहल कहते हैं वाला, बैत कहते हैं घर। बैत से कौन सा घर मुराद है बताओ, कौन सा घर मुराद है? नबी के 9 घर थे और कुरान शरीफ में बैत का लफ्ज खाना काबा के लिए आया। और अहले बैत किन लोगों को कहा गया? उसमें उलमा दाखिल है कि नहीं? औलाद में कितनी औलादे दाखिल हैं? और ये बताओ कि उलमा अफजल है या नबी की औलाद अफजल है? और अगर यही सवाल और आगे लेके जाओ, इमाम हुसैन नबी का नवासा है और हजरत अबू बकर नबी के ससुर है, दोनों में से कौन अफजल है? अब ये वो जो कठमुल्ला जो बोल रहा है ना, पेंट शर्ट वाला, इंजीनियर मिर्जा का नाजायज औलाद, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सा सवाल रख दिया मेरे सामने। भाई, नबी की औलाद, नबी के एक भी साहबजादे दुनिया में नहीं रहे, इंतकाल कर गए। नबी की नस्ल बेटी से चली है, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ठीक है, और कयामत तक चलती रहेगी। लेकिन हजारों दलाइल इस बात पर है कि अल्लाह ने उलमा का दर्जा बुलंद किया है। वल्लदीना उतुल इल्म दरजात। क्या वजह है कि नबी ने ये नहीं कहा इतरती वरसतुल अंबिया, मेरी औलाद नबियों के वारिस है? ये क्यों नहीं आया? अल उलमा वरसतुल अंबिया क्यों आया? क्योंकि नबी जानते थे मेरी औलाद में कुछ गुमराह भी हो जाएंगे, कुछ काफिर भी हो जाएंगे। ये शिया जो कहते हैं हम सैयद है, क्या वो काफिर नहीं है? ये खामिनी बोलता हम सैयद है, क्या वो काफिर नहीं है? ये ताहिर गयावी बोलता हम सैयद है, क्या वो काफिर नहीं है? अलीगढ़ का बानी सर सैयद अहमद बोलता हम सैयद है, क्या वो मुर्तद नहीं है? नबी जानते थे कि मेरी औलाद में कुछ काफिर भी हो जाएंगे, इसलिए नबी ने ये नहीं कहा मेरी औलाद हो अंबिया के वारिस है। नबी ने ये कहा उलमा वरसतुल अंबिया। बात समझ में आ गई? नबी की जितनी औलाद है, जब तक ईमान पर है, सर के ताज है, काबिले ताजीम है, मगर मसला सैयद से नहीं पूछा जाएगा, मसला अहले बैत से नहीं पूछा जाएगा। मसला पूछा जाएगा तो उलमा से पूछा जाएगा, मुफ्ती से पूछा जाएगा। यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जितने अहले बैत है, या तो वो मालिकी है, या तो वो हनफी है, या तो वो शाफई है, या तो वो हम्बली है, और ना इमाम आजम सैयद है, ना इमाम मालिक सैयद है, ना इमाम अहमद बिन हम्बल सैयद है, ना इमाम शाफई सैयद है। बताओ जाहिलो, जरा पढ़ लिख भी लिया करो, ये चारों इमाम है हक पर। दुनिया के जितने अहले बैत है इन्हीं के मानने वाले हैं। पता क्या चला? इत्तेबा सैयद की नहीं की जाएगी, अहले बैत की नहीं की जाएगी। मसला पूछा जाएगा उलमा से। इमाम बुखारी तेरे बाप ने है? इमाम बुखारी शरीफ तेरे बाप ने लिखी है क्या? जरा फतावा रज़विया देख ले, फतावा हिंदिया देख ले, जिन किताबों को पढ़ के हजारों लोग अपने अकीदे की हिफाजत कर रहे हैं, ये एक भी अहले बैत वाले नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि अहले बैत नीचे है, नहीं 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 नहीं, मैं तो ये बताना चाह रहा हूं हर सज्जद काबिल ताज़ीम है जब तक वो ईमान की हालत पर है, मगर इत्तेबा सैयद की नहीं की जाएगी। अब रहा ये कि अहले बैत कौन है, ये हमें उलमा बताते हैं, फज़ला बताते हैं। मुतलकन उलमा को कठमुल्ला कहना किताबों से ये साबित है। आलिम की तस्गीर तखफीफन करना ये कुफ्र में दाखिल कर देता है, इंसान दायरा इस्लाम से बाहर निकल जाता है। अगर यकीन न हो तो जिसका वीडियो वायरल है ना, उसके खानदान में देख ले, एक भी आलिम नजर नहीं आएगा, और 7 पुश्तों तक देखिएगा उसके खानदान में कोई आलिम पैदा नहीं होगा, क्योंकि आलिम की तौहीन की। और किताबों में यह आया जिसने उलमा की तौहीन की, मरने के बाद कब्र खोद के देखे, अल्लाह ताला उसका चेहरा किबला से फेर देता है। लिहाजा आलिम आलिम नाइबे नबी होता है। और आगे चले, एक अब बयान हमने सुना साजिद अशरफ का, हुजूर कामरान मियां दामजिल्लो अलैना ने ऑपरेशन किया। ये इतना बड़ा मरदूद है, वो कहता है फतावे रज़विया में लिखा हुआ है। क्या कह रहा है वो? फतावे रज़विया। फतवा एक को कहते, फतावा जमा है, वो फतावा या के साथ में आता, वो या को लिखने में या आता है। जैसे कुरान शरीफ में मुस्तफा,
इजतबा, लिखने में इजतबी पढ़ा जाएगा इजतबा, लिखने में मुस्तफी पढ़ा जाएगा मुस्तफा, लिखने में फतावा, लिखने में फतावी आता है पढ़ा जाएगा फतावा। ये ग्रामर उसको पता चलेगा जो आलिम होगा, जो आलिम होगा। साजिद अशरफ क्या बोल रहा है? फतावे रज़विया। देख लीजिएगा जरा, नाम लेने नहीं आ रहा है तो पेज पढ़ने कहां से आएगा? नाम लेने नहीं आ रहा तो पेज, यही बोलता मरदूद 1.25 लाख नबियों को अल्लाह ने भेजा। ये कहां लिखा? किताब के अंदर हदीस में ये आया 1,24,000 कमोबेश 2,24,000। तो हमारे उलमा कहते हैं कमोबेश की कैद लगाना वाजिब, क्योंकि 1,24,000 कहा तो वो जो दूसरी हदीस है 2,24,000 तो वो नबी निकल जाएंगे, और अगर 1,24,000 फिक्स किया तो वो जो हदीस है 2,24,000 वाली उसमें से निकलेंगे, या तो दाखिल होंगे या खारिज होंगे, और ये दोनों कुफ्र है। गैर नबी को नबी में दाखिल करना भी कुफ्र, और नबी को नबूवत से निकालना, नबियों के लिस्ट से निकालना भी कुफ्र। ये मसला किसको पता? उलमा को पता। लिहाजा तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अहले सुन्नत व जमात मसलक के आला हजरत जिसका इम्तियाजी नाम और पहचान है, अपने उलमा से जुड़े रहें। कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्ह शरीफ इसके हवाले से जो बात करता है उनकी बात को सुने। नई बात कोई लाता है उसे लाल बाजार में एंट्री भी मत करने दीजिएगा, और हौसला रखे। अगर आप लोग क्या सोचते हैं वो तो आया नहीं, मैंने फोन किया वो भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, नहीं, वो आएगा तो पहला नंबर उसका हो जाएगा ना। हम अबू बकर वाले हैं, सबसे पहले मार्केट में निकल करके आए। जब भी मुनाजरे की बात आए, कोई आए या ना आए, आप पहली फुर्सत में मार्केट में आ जाए, मैदान में आ जाए। जो सबसे पहले हक को मानेगा वो अबू बकर की फिरिस्त में, वो अबू बकर के गुलामों में शामिल होता चला जाएगा, और जो हक को इनकार करेगा वो अबू जहल की लिस्ट में जाता चला जाएगा। ये बुनियादी बातें आपको बता दी। रब्बे कदीर हम सबको मसलक के आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े होकर सलातो सलाम मुख्तसर और जामे अंदाज में पढ़े।